स्वागत है आपके घर की क्लासेस पर। और कल हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के बारे में, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य और है वो आज और देख लेते हैं। वैसे संविधान निर्माण से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे वो सारे मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो संविधान सभा थी उसमें 15 महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया था, और इनमें से कुछ प्रमुख महिलाएं थी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे एनी मस्करेनी, ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, और ये त्रावणकोर कोच्चि केरल से थी। इसके अलावा दक्षिणायुनी वेलायुधन, ये एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी, और बेगम अयाज रसूल, ये मुस्लिम लीग से जीती एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। इसके अलावा जो 15 महिलाएं हैं वो कौन कौन थी, उनके भी जो नाम है वो देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें जो विजय लक्ष्मी पंडित, और ये यूएनओ में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इसके अलावा सरोजनी नायडू जो संविधान सभा में तो थी, इसके बाद में ये भारत की प्रथम राज्यपाल बनने का जो गौरव है वो सरोजनी नायडू को मिलता है। और इसके बाद में अगली जो महिला थी संविधान सभा में वो है राजकुमारी अमृत कौर, और इन्हें जो मंत्रिमंडल था नेहरू उसके अंदर इन्हें मंत्री बनाया गया था। तो जो प्रथम मंत्री बनने का गौरव है वो राजकुमारी अमृत कौर को मिलता है। और इसके अलावा अगली जो महिला है दुर्गाबाई देशमुख, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा में जो नियम समिति थी उसके अंदर जो कुल 15 सदस्य थे उनमें एकमात्र ये महिला सदस्य थी। और इसके अलावा अगली जो महिला है वो है मालती चौधरी, और हंसा मेहता वो राष्ट्रीय महिला संघ की अध्यक्ष भी रही हुई है। इसके अलावा बेगम अयाज रसूल, ये मुस्लिम लीग से जीती हुई थी, और महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष रह चुकी है। और एक और महिला है वो है एनी मस्करेनी, और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अम्बू स्वामीनाथन और दक्षिणायनी वेलायुधन। इसके अलावा जो 15 महिलाएं थी उनमें और कौन कौन सी वो और देख लेते हैं। पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, लीला राय या रे लिखा जाता है इनको, रेणुका राय और सुचेता कृपलानी, ये प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव है वो सुचेता कृपलानी को है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो सुचेता कृपलानी। तो ये जो 15 महिलाएं थी वो उनको हम देख लिया एक बार, और इनको आप याद कर लेना। इसके अलावा जो संविधान सभा में कुछ जो समितियां बनाई गई थी अलग अलग कार्यों को लेकर, तो वो कई समितियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो उसमें जो समिति थी प्रथम वो थी नियम समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी नियम समिति में एकमात्र महिला जो प्रतिनिधि थी वो दुर्गाबाई देशमुख थी। और कार्य संचालन समिति इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा तदर्थ समिति, और ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये 3 समितियां हैं, नियम समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा तदर्थ, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो राज्य और जो देशी रियासतों से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उनके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो जे बी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके अलावा जो अगली समिति थी संघ शक्ति समिति, यानी इसमें संघ को मजबूत है वो कैसे बनाया जाए, और इससे संबंधित ये जो समिति थी इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगला जो हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि भारतीय संविधान का जो लेखन का कार्य है वो किसने किया, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान लिखने का कार्य किया था। और एक और अगला महत्वपूर्ण तथ्य है बी.एन. राव के द्वारा जब संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था, उस प्रारूप में 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। लेकिन जब संविधान बनकर मूल संविधान है जो बनकर तैयार हुआ तो उस समय उस संविधान के अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में ये अनुसूचियां हैं ये लगभग 12 हो गई है। और एक ये मेरे साथ बहुत ही विवादित जो प्रश्न है वो कई बार देखा हुआ है कि राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताना।
क्योंकि राज्यसभा की साइट है वो 11 बता रही है और कहीं कहीं 12 भी लिखे हुए हैं, लेकिन संख्या जब काउंट करते हैं तो 14-15 तक भी पहुंच जाती है। तो ये क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए कि आप इसका आंसर है वो मुझे बताएंगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। इसके अलावा जब संविधान निर्माण सभा के जो अधिवेशन हुए तो उसमें जो कुल अधिवेशन है वो 11 हुए और कुल जो टाइम लगा उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इस आधार पर जो अधिवेशन है वो 11 काउंट होते हैं। और नहीं, अगर 24 जनवरी 1950 की जो अंतिम बैठक थी उसको अगर शामिल करें तो ये समय है वो भी बढ़ जाता है और अधिवेशन है वो 12 हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे सामने, जो महात्मा गांधी है, जेपी नारायण, तेज बहादुर सप्रू, बी एन राव, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। और बी एन राव है उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से संविधान सभा का सदस्य था या नहीं। तो महात्मा गांधी, जेपी नारायण, तेज बहादुर सप्रू और बी एन राव। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 1951 से और 2015 तक इसे हम विजय दिवस के रूप में मना रहे थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में 2015 में इसको संविधान दिवस है वो घोषित किया गया और अब हम इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा जो अगला एक और कथन है, जो संविधान सभा थी उससे संबंधित कुछ टिप्पणियां मिलती हैं कि किसने संविधान सभा के बारे में क्या कहा। तो चर्चिल का एक महत्वपूर्ण कथन है कि संविधान सभा है की तुलना ऐसे विवाद से की है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और ये ऐसा कहा जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, तो चर्चिल ने संविधान सभा के लिए ये कहा कि ये एक ऐसा विवाद है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इसके अलावा साइमन इन्होंने इस संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा। और नेहरू ने इसके बारे में कहा कि संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र या राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जब संविधान निर्माण हो जाता है और संविधान में किसका क्या योगदान रहता है, इस संदर्भ में जब सभी लोगों से पूछा गया तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनकी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आती है डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर, और उन्हें ये दक्ष पायलट की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी। और इसके अलावा के वी राव ये संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने भी अम्बेडकर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा है, फादर एंड मदर। इसके बाद में क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर है उन्हें संविधान का शिल्पकार, आधुनिक भारत का मनु जैसी उनको संज्ञा दी जाती है। तो उनसे संबंधित कुछ इन दो मेरे सामने और फैक्ट थे वो भी मैं सोचा भी इसमें डाल दूं। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी मुस्लिम लीग की सहायता से जो बंगाल प्रांत के जैसुर कुलना क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। जब संविधान सभा के निर्वाचित हुए तो इन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से ये जीते थे, लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ भारत का तो ये बंगाल प्रांत था ये जो पाकिस्तान में चला गया। और इसी वजह से फिर दोबारा जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी और वहाँ से कांग्रेस के सदस्य ने कांग्रेस के सहयोग से इस्तीफा दिलवाकर और जो पूना सीट है वहाँ से दोबारा निर्वाचित होकर आए। तो ये पूछ लिया जाता है कि किस सदस्य ने इस्तीफा दिया, तो एम आर जयंकर ने, और दूसरी बार ये कांग्रेस के सहयोग से आए थे और उससे पहले ये मुस्लिम लीग की सहायता से जीते थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो है वो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।